बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में दोबारा लौट पाएगा, लेकिन आज ये संभव हो गया है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण हो रहा है और लगभग 90% तक कार्य पूर्ण हो चुका है। 456 एकड़ में फैली जमीन पर नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस तैयार किया गया है और लगभग 200 भवन इसमें बनाए गए हैं। 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ईस्ट एशिया समिट में 16 देशों के सामने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण का सुझाव रखा था। तब अंतर्राष्ट्रीय सुझाव से नालंदा के पुनर्निर्माण का समर्थन किया गया। तब से लेकर आज तक लगभग 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाई प्रारंभ हुई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कोई किला नहीं था या कोई दुर्ग नहीं था, लेकिन फिर भी खिलजी ने उस पर आक्रमण किया। आखिर उसने किया क्यों था? इसके पहले नालंदा की कुछ विशेषताएं आपको बता देते हैं। जैसे कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी भव्य थी कि उसमें लगभग 90 मिलियन पांडुलिपियां थीं, साथ ही हजारों पुस्तकें थीं। लगभग 10,000 छात्र थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 अध्यापक थे। यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां पर विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता था और उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था भी यहां पर उपलब्ध थी। नालंदा यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा भव्य था कि यहाँ पर सिर्फ भारत के ही क्षेत्र से विद्यार्थी पढ़ने नहीं आते थे, बल्कि भारत के बाहर से भी यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जैसे इंडोनेशिया, ईरान, जापान, ऐसे देशों तक से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा महान होगी, इसीलिए इसे शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, इससे किसी को क्या बुराई हो सकती है कि कोई इस पर आकर आक्रमण कर दे, लेकिन ये काम खिलजी ने कर दिया। आपको ये बात पता होगी कि सूर्य की रोशनी को कभी कोई छिपा नहीं सकता, और यही बात हुई नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ। खिलजी ने उसे 12वीं सदी में जला तो दिया था, लेकिन आज फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी एक विश्वविख्यात शिक्षा के केंद्र में उभर रहा है। आपको बता दें कि नालंदा का पतन हुआ कैसे था और खिलजी ने इसे नष्ट क्यों किया था। उस समय खिलजी लगभग बौद्ध शासित प्रदेशों पर अपना कब्जा कर चुका था। एक बार खिलजी बीमार पड़ गया। खिलजी ने अपने हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी हकीम खिलजी के स्वास्थ्य को ठीक ना कर सका। तब किसी ने उसे सुझाव दिया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख श्री राहुल श्रीभद्र जी से जाकर मिलिए, वो आपकी बीमारी को अवश्य ठीक करेंगे। लेकिन खिलजी को ये मंजूर नहीं था। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो अपने हकीम को छोड़कर किसी भारतीय वैद्य से अपना इलाज करवाए। उसे आयुर्वेद पद्धति से भी अपना इलाज नहीं करवाना था। लेकिन जब बात जान पर आन पड़ी तो फिर खिलजी को अपना इलाज करवाना पड़ा। वो नालंदा यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर राहुल श्रीभद्र जी से मिला, जो कि आयुर्वेद विभाग के प्रमुख थे। लेकिन खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रख दी, और बहुत ही अजीबोगरीब शर्त रखी। खिलजी ने उनसे कहा कि आप मुझे बिना दवा खिलाए ही ठीक करके बताएं। खिलजी की ऐसी शर्त को सुनकर राहुल श्रीभद्र जी थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने खिलजी को कहा कि ठीक है, मैं आपको बिना दवा खिलाए ही ठीक कर दूंगा। तब राहुल श्रीभद्र जी ने खिलजी को कुरान दी और उसके कुछ पृष्ठ संख्या बताई और खिलजी से कहा कि आप इस पृष्ठ संख्या से लेकर इतनी पृष्ठ संख्या तक इस कुरान को रोज एक एक पृष्ठ पढ़ें। तब खिलजी ने वैसा ही किया। कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था, और जब खिलजी थूक के साथ कुरान के उन पन्नों को पढ़ता था तो वह दवा उसके अंदर चली जाती थी, और इस तरह वो दवा काम कर गई और खिलजी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद भी खिलजी को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि एक भारतीय वैद्य मुझे ठीक कैसे कर सकता है। उसे ये बहुत आश्चर्य की बात लगी कि बिना दवा खिलाए ही उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, जबकि मेरे हकीम तो मुझे कई प्रकार की दवा ऑलरेडी खिला चुके थे, लेकिन फिर भी मैं ठीक कैसे नहीं हुआ अपने हकीमों के द्वारा। उसे ये बात इतनी बुरी लगी कि वो इस देश से आयुर्वेद जैसी चीज़ को ही नष्ट करना चाहता था। बौद्ध धर्म को वो नष्ट पूरे तरीके से करना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया
और हमला इतना ज़्यादा भयावह था कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो वो आग लगभग 3 महीने तक धधकती रही। आप सोच सकते हैं कि हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी की मात्र लाइब्रेरी ही कितनी ज़्यादा भव्य होगी। इसके साथ बहुत सारे भिक्षुओं और महात्माओं का भी नरसंहार किया गया खिलजी की सेना के द्वारा। लेकिन आज नालंदा यूनिवर्सिटी अपने गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए फिर से दुनिया के सामने आ खड़ा है और ये प्रयास थे 2007 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, और उनके प्रयासों को साकार भी कर दिया गया है। आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप विश्व सारथी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें।